एक तूफ़ानी रात में नागेश के साथ बेहद डरावनी घटना घटी जिसको सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए जानते हैं कि आखिर उस तूफ़ानी रात में क्या घटा था। दरअसल में एक रोज़ नागेश एयरपोर्ट जाने के लिए निकला था। उसके पास खुद की कार थी। जब वो अपनी खुद की ही कार से एयरपोर्ट के लिए जा रहा था, अचानक से ही रास्ते में एक भयानक तूफ़ान आ गया। ये बेमौसम का तूफ़ान न जाने कहाँ से आया था, लेकिन इस तूफ़ान की वजह से नागेश को उस रात एक पुराने से बंगले में रुकना पड़ा। इस पुराने बंगले में नागेश ने देखा कि एक परिवार रहता था। इस परिवार का पहनावा बहुत ही पुराने तरीके का था। ऐसा लगता था जैसे ये किसी पुराने ज़माने से निकल कर आए हों। इसी के साथ नागेश ने देखा कि उस घर का इंटीरियर, सामान, सब कुछ बहुत ही बेहद पुराना सा था। उसे ऐसा लगता था जैसे पता नहीं मैं किस जगह पहुंच गया हूं। ये आज की सदी की तो जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो वो परिवार था उसमें एक आदमी था। तो उसने नागेश को देखकर कहा, कौन हो तुम और इतनी रात गए हमारे घर में कैसे घुसे? तो नागेश ने देखा कि वो आदमी थोड़ा अजीब ढंग से बात कर रहा था। मतलब कि उसकी आवाज़ में ज़रा भी रस, एक भाव जैसी फीलिंग कुछ भी नहीं थी। यहाँ पर नागेश जो था उस आदमी की आवाज़ को सुनकर थोड़ा घबरा सा गया था। तो वो थोड़ा एकदम से ही बोलता है, एक्चुअली यहाँ पर अचानक से तूफ़ान आ गया तो मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर चला आया। देखिए बाहर कितना तूफ़ान आया है। तो यहाँ पर वो जो आदमी था वो खिड़की से बाहर देखता है तो देखता है कि चारों ओर भयानक तूफ़ान आया है। ऐसा लगता था कि कोई क़यामत आने वाली हो जैसे। तब उस आदमी ने नागेश से कहा, ठीक है, आज रात के लिए तुम यहाँ रुक सकते हो, लेकिन सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। और इसके बाद वो आदमी अजीब ढंग से हंसने लगा और पीछे पीछे उसका जो पूरा परिवार था वो भी हंसने लगा। अब यार नागेश जो था अपना सर खुजाते हुए सोचने लगा, भाई ये हंस क्यों रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? नागेश नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में उसके साथ एक बड़ी ही डरावनी घटना घटने वाली है। वो इस परिवार के काले सच को शायद अभी भांप नहीं पाया था और उनकी हंसी का कारण। इसके बाद उस आदमी की पत्नी थी, उसने नागेश की ओर देखते हुए कहा कि भाई चाय पियोगे? तो इस पर नागेश ने कहा, हाँ, भूख भी बहुत लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, सारा टाइम काम में निकल गया मेरा। तो इस पर उस औरत ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं अभी शानदार, टेस्टी, बढ़िया वाला खाना लेकर आती हूँ। तो नागेश तो बड़ा खुश हो गया, भाई क्या बात है, बिन बोले ही एकदम से ही सब कुछ मिल गया। तो इसके बाद वो औरत झटपट खाना बनाकर ला देती है और वहाँ पर एक टेबल था तो वहाँ पर सारा खाना उसने रखा और नागेश जो था चेयर पर बैठकर वहाँ पर आराम से टेबल पर खाना खाने जैसे ही लगा तो उसने देखा कि वो जो पूरा परिवार था, करीब 8 से 10 लोगों का परिवार था, वो सब के सब, बड़े से लेके बच्चे से लेके बूढ़े तक, सब नागेश के पास खड़े होकर उसे ही घूर रहे थे। नागेश को ये चीज़ बड़ी अजीब लगी। वो एकदम से ही जो था उस परिवार को देखकर बोलने लगा, क्या बात है, आप सब मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं, एनी प्रॉब्लम? तो एक बच्चा जो था वो उसका हाथ पकड़कर कहता है। तो यहाँ पर उस बच्चे ने नागेश से कहा, हमें भी भूख लगी है। तो नागेश उस बच्चे को जैसे ही खाना देने लगा तो उस बच्चे ने इनकार कर दिया। तो उसकी माँ उसे समझाते हुए बोलती है, बेवकूफ़, पहले मेहमान खाएंगे और फिर मेहमान को हम खाएंगे। इतना कहकर वो ज़ोर से हंसने लगी। नागेश को एक पल के लिए लगता है भाई कोई मजाक वजाक चल रहा है। तभी एकदम से उसने देखा कि उसके बाजू में वो जो सारे लोग खड़े थे वो कहीं गायब हो चुके थे। एकाएक उनके अचानक से यूँ गायब होने से नागेश एकदम घबरा गया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। तभी अचानक से काली परछाइयों ने उसे घेर लिया। वो घबरा सा गया और वो काली परछाइयाँ जैसे ही उसको टच करती हैं अचानक से उन्हें करंट सा लगा। वो ये बात समझ नहीं पाए कि उन्हें मतलब अचानक से ये करंट सा क्या लगा। तो तभी नागेश ने जो था अपने गले से एक लॉकेट निकाला। उस लॉकेट को देखकर वो काली परछाइयाँ समझ गई कि भाई इसके पास तो भगवान का पवित्र लॉकेट है, अब इसके चलते जो है हम इसे छू नहीं सकते। तो वो जो काली परछाइयाँ थी अचानक से ही वहाँ से गायब हो गई। तब नागेश ने बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल कर अपनी जान बचाई।